Hello student, welcome back to my channel Fair of Maths Atail Maza. In this video we will see logarithmic differentiation, that is exercise 1.3. For exercise 1.3 we must have properties of log, that is quotient property. Log of a by b is always equals to log a minus log b. Next, product property, that is log ab equals to log a plus log b, and third one is exponent property, that is log a to the power b equals to b log a. Next, logarithmic differentiation is used when we have number 1 product of number of functions, that is y equals to f of x into g of x into h of x, etc. Number 2 division of function or quotient of function, that is y equals to f of x into g of x upon h of x, etc. Function number 3 function to the power function, that is f of x to the power g of x. Now to apply logarithmic differentiation we have working rule, that is step number 1 take log on both the side of the given function. Step number 2 apply property or properties of log. Step number 3 differentiate. With respect to x, we get dy by dx. So let's start student, but before that don't forget to like and subscribe my channel. एक्सरसाइज 1.3 सम क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 1.3। इसके पहले के वीडियोस में बेटा एक्सरसाइज 1.3 के सारे क्वेश्चंस लिए। यहाँ कहीं तो भी प्लेलिस्ट का आई बटन आ रहा होगा, ज़रूर से बेटा वो वीडियोस जाके देखें। साथ ही साथ जो बेसिक लिया है डिफ्रेंसिएशन का वो भी लिया है बेटा, वो भी पहले आप देखें, देन आज की वीडियो को कंटिन्यू करें। अगर आज का वीडियो आपको समझना है सो आपको बेसिक आना चाहिए बेटा। डायरेक्टली अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपके समझ में कुछ नहीं आने वाला है। फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एन, अगर किसी बच्चे को डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एन ही नहीं पता है तो उसके लिए तो बेटा ये चैप्टर भी नहीं है और ये वीडियो भी नहीं है, ठीक है। तो आपको इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको डिफ्रेंसिएशन का डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। डेफिनेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन, देन जो डिफ्रेंसिएशंस के फॉर्मूले है बेटा, पहले सिंपल फंक्शंस के फॉर्मूले है, देन इसके बाद में डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन है। मेन जो आपका पार्ट है डिफ्रेंसिएशन में वो है बेटा कंपोजिट फंक्शन। मैं हर वीडियोस में यही चीज़ बच्चों को बोलता हूँ, क्लास में भी यही चीज़ समझाता हूँ बेटा। कंपोजिट फंक्शन को एक बार समझ लो, आपके लिए कैलकुलस जो है पेपर 2 सबसे इजी हो जाएगा। इसके लिए आपको बेटा कंपोजिट फंक्शन आना चाहिए। अब ये कंपोजिट फंक्शन क्या है, कुछ बच्चों को तो ये भी नहीं पता सर कंपोजिट फंक्शन क्या है। सो आप अपने टेक्स्ट बुक में जब ओपन करोगे, पता नहीं करते हो कि नहीं, जब आप अपने टेक्स्ट बुक ओपन करोगे सो वहाँ देखोगे बेटा आप साइन एफ ऑफ एक्स, कॉस एफ ऑफ एक्स, ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा आपके टेक्स्ट बुक में। सो उस फंक्शंस को बोला जाता है कंपोजिट फंक्शंस। 50% बच्चों को बेटा वो नहीं समझता है, वो नहीं समझता है, इसीलिए बच्चों को पेपर 2 समझ में ही नहीं आता है। क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका, नेक्स्ट चैप्टर है आपका इंटीग्रेशन, तो वो और डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो कॉम्बिनेशन जब डेरिवेटिव प्लस इंटीग्रेशन होता है तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो मैं हमेशा क्लास में भी बोलता हूँ, आपको भी यही चीज़ समझा रहा हूँ बेटा, कंपोजिट फंक्शन बहुत अच्छे से करो। कंपोजिट फंक्शन मतलब एक एग्जांपल देता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ यूज़ करना है। लॉग एफ ऑफ एक्स, लॉग एफ ऑफ एक्स क्या होगा पता है आपको, 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना कुछ भी नहीं है, ये सबसे सिंपल रहेगा आपके लिए, ठीक है। सो एक एग्जांपल लूँगा, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊँगा, एक ही एग्जाम्पल लूँगा सो दैट आपको समझ में आना चाहिए बेटा। 10 एग्जाम्पल लेके 40 एग्जाम्पल लेके जल्दी जल्दी सिलेबस ख़त्म नहीं करना है। एक्चुअल में आपको एक एग्जाम्पल लेके इसका कॉन्सेप्ट समझा देना है सो दैट आप रिमेनिंग क्वेश्चन जो बच जाते हैं वो आप कर लोगे, ठीक है। सो क्या करोगे, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है। अच्छा, स्लाइड पे मैंने बेटा लॉग के प्रॉपर्टीज़ मेंशन किए, साथ ही साथ आपको बताया है कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहाँ पर अप्लाई करना है। उसके बाद मैंने आपको ये भी समझाया कि डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का वर्किंग रूल क्या है, ठीक है। तो आप उसको सबसे पहले कॉपी में नोट कर लोगे और इस वीडियो को फिर देखोगे, आपको समझ में आएगा, ठीक है। स्लाइड पे जो मेंशन करते हैं बेटा बड़े काम के पॉइंट्स है, उसको कॉपी में भी नोट कर लिया करो, ठीक है। चलो इसको क्या करोगे, सबसे पहले y अज्यूम कर लोगे, अगर y गिवन नहीं है देन इसके बाद का फर्स्ट स्टेप फॉलो करोगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड। पहला स्टेप क्या है आपका, टेकिंग लॉग
मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप ले रहा हूँ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड वी गेट। चलो ये प्रॉब्लम को ना एकदम स्टेप बाय स्टेप कर दें। देयरफॉर लॉग वाई इक्वल्स टू लॉग, इधर आ जाएगा बेटा अंदर x की पावर 5 इंटू टैन 4x टू दी पावर 3, और इसके अपॉन में आ जाएगा साइन 3x टू दी पावर 2, ऐसे आ जाएगा बेटा। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे, इसको कंपेयर करोगे किसके साथ, लॉग ए अपॉन बी, दैट इज कोशेंट प्रॉपर्टी बोला जाता है इसको। लॉग ए अपॉन बी को बोला जाता है कोशेंट प्रॉपर्टी। सो ये कोशेंट प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लॉग ए माइनस लॉग बी। स्लाइड पे मेंशन किया है लॉग ए माइनस लॉग बी। न्यूमरेटर को ए अज्यूम कर लो और डिनोमिनेटर को बी अज्यूम कर लो। सो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, देयरफॉर ये आ जाएगा बेटा आपका लॉग एक्स की पावर 5 इंटू टैन 4x टू दी पावर 3 माइनस लॉग साइन 3x टू दी पावर 2। देखो कैसे अप्लाई कर दिया कोशेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे, यहाँ पावर आ रहा है बेटा, यहाँ पावर आ रहा है, यहाँ पावर आ रहा है। मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों को कि लॉग जो है बेटा ये बॉस है, और बॉस किसकी चलने नहीं देता है। सो अगर बॉस के ऊपर कोई सामने ऊपर आता है तो बॉस उसको नीचे फेंक देता है। तो यहाँ ना बेटा लॉग बॉस है। सो ये क्या करेगा, सारे पावर्स को नीचे फेंक देगा, सारे पावर्स को नीचे फेंक देगा, क्योंकि लॉग क्या है, लॉग इज़ अ बॉस, और बॉस किसी की नहीं चलने देता है। ठीक है, सो यहाँ तो इजीली फेंक देगा, लेकिन यहाँ नहीं फेंक पाएगा। क्यों कि यहाँ पर दो और है, दो फंक्शन दिख रहे हैं यहाँ पर, x की पावर 5 इंटू टैन एक्स 4x है। तो पहले आप उसको प्रोडक्ट प्रॉपर्टी से सेपरेट कर लो। लॉग की जो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी है, पहले आप क्या करो, इसको सेपरेट कर लो। ध्यान से देखोगे, लॉग ऑफ x की पावर 5 प्लस लॉग ऑफ टैन क्यूब 4x माइनस लॉग ऑफ यहाँ क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ साइन 3x टू दी पावर 2। अब देखो बॉस क्या करेगा, ये सारे पावर्स को नीचे फेंक देगा। सो ये आ जाएगा 5 लॉग x प्लस 3 लॉग टैन 4x माइनस 2 लॉग ऑफ साइन 3x ओवर, ये आ गया बेटा आपका सिंपलेस्ट फॉर्म लॉग ऑफ y। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। Now in next step we differentiate this with respect to x। इसको क्या कर लोगे बेटा, डिफ्रेंशिएट कर लोगे with respect to x, we get what we get, डेरिवेटिव ऑफ लॉग y। इसके पहले के वीडियोस में मैंने आपको बताया डेरिवेटिव ऑफ लॉग y क्या होता है। डेरिवेटिव ऑफ लॉग y होता है 1/y dy/dx। ठीक है, तो इसको आप नोट ही कर लोगे, डेरिवेटिव ऑफ लॉग y क्या होता है। डेरिवेटिव ऑफ लॉग y होता है 1/y dy/dx, और सबसे बेस्ट वे है कि आप क्या करोगे, y को हमेशा राइट साइड में शिफ्ट कर दोगे। सो यू विल गेट dy/dx, dy/dx इज इक्वल टू y इंटू, ये आ जाएगा सारा। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करते। अब ध्यान से देखो आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे। 5 log x, सो log x का डेरिवेटिव आता है बेटा 1/x, तो ये आ जाएगा 5 अपॉन x प्लस, यहाँ थोड़ा सा केयरफुली करना पड़ेगा क्योंकि ये कंपोजिट है, log f ऑफ x, log f ऑफ x इक्वल्स टू 1 अपॉन f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। सो मैं डायरेक्टली करूँगा, इसके पहले के वीडियोस में सारा कवर किया, आप जाके देखिए इसको। ये आ जाएगा 3 अपॉन tan 4x इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan 4x। tan 4x का डेरिवेटिव आएगा 4 sec स्क्वायर 4x, ये आएगा बेटा tan 4x का डेरिवेटिव। ठीक है, माइनस 2 अपॉन ये साइन लॉग ऑफ साइन 3x है, तो आप इसको लिखोगे साइन 1 अपॉन साइन 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x आ जाएगा 3 cos 3x। अब ये कैसे आता है, आप इसके पहले के वीडियोस देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जस्ट इसको प्रॉपर ऑर्डर में लिख लो और यहाँ पे y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। y क्या है आपका, गिवन एग्जाम्पल, बेटा यहाँ लिख लेना y इक्वल्स टू क्या रहेगा आपका, गिवन एग्जाम्पल रहेगा। मैं जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ,
5y(x) प्लस 12 sec स्क्वायर 4x अपॉन tan 4x माइनस 6, इसको आप ना ये भी लिख सकते हो -6 cot 3x, क्या लिख लोगे cot 3x, और यहाँ ना बेटा y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे। आई होप बच्चों आपको आज का वीडियो समझ आया हो। एक ही एग्जाम्पल लिया है, लेकिन इस एग्जाम्पल से आप सारे रिमेनिंग क्वेश्चंस जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे स्टेप बाय स्टेप इसको अप्लाई करना है मैंने आपको इस वीडियो में आज एक्सप्लेन किया है। मैंने सबसे पहले क्वेश्चन प्रॉपर्टी यूज़ की, देन इसके बाद प्रोडक्ट प्रॉपर्टी यूज़ की, इसके बाद में एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी यूज़ किया है, और लास्ट में क्या किया है, इसको डिफरेंशिएट कर दिया है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, सो हमेशा ध्यान में रखना बेटा यहाँ पर एक चीज़ कि log y का डेरिवेटिव हमेशा 1/y dy/dx आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि log f(x) क्या होता है, 1/f(x) इंटू डेरिवेटिव ऑफ f(x). तो इसीलिए यहाँ ये जो log y है ये कंपोजिट फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव आएगा 1/y dy/dx। और हमेशा आप क्या करोगे बेटा, y को राइट साइड में लिख लोगे। क्यों लिखा जाता है y को? y क्योंकि हमको dy/dx का वैल्यू निकालना है, 1/dy/dx का वैल्यू नहीं निकालना है। वैल्यू किसका निकालना है? क्वेश्चन क्या आएगा पता है आपको, फाइंड dy/dx इफ़ y इज इक्वल टू। क्वेश्चन आपका ऐसा आएगा, आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखो, सो आपको क्वेश्चन ऐसा मेंशन किया है। ठीक है, और लास्ट में क्या करते हैं हम लोग, y का वैल्यू लिखते हैं। बेटा आप याद से यहाँ पर क्या करोगे, ये क्वेश्चन को लिख लोगे। मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने ये क्वेश्चन नहीं लिखा है। आप y की वैल्यू यहाँ से देख के जस्ट आपको कॉपी करना है और लिखना है, तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। सो वैल्यू और आपका ये आंसर देख के आपको मार्क्स दे देगा। आई होप बच्चों आपको आज का वीडियो समझ आया हो। अगर समझ आया हो ज़रूर से बेटा इसको लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।